हमारी जो डिजिटल दुनिया है ना, इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जो नज़र नहीं आती। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी। आइए ज़रा खोलकर समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और हमारी ज़िंदगियों को कैसे चला रहा है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बैंकिंग ऐप, हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सिस्टम होता है और एक राइड शेयरिंग सर्विस, इनमें आखिर कॉमन क्या है? ये सब तो बज़ाहिर बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, लेकिन इन सबको एक ही चीज जोड़ती है। जवाब है आईसीटी सिस्टम। जी हाँ, यही वो एक तरह का अनदेखा इंजन है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है, और आज हम इसी की साख्त को समझेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर कोई ये सोचे कि आईसीटी का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। चलें देखते हैं कि इस सिस्टम के हिस्से क्या हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए ना, स्टीव जॉब्स की एक बात बड़ी जबरदस्त है। वो कहते थे कि टेक्नोलॉजी खुद कुछ भी नहीं, असल चीज तो लोगों पर यकीन रखना है। अगर उन्हें सही औजार दे दिए जाएं तो वो कमाल कर दिखाएंगे। तो ये बात हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी का असल मकसद है ही इंसानों को ताकत देना। तो सवाल यह है कि इस इतने पावरफुल सिस्टम की तरकीब क्या है, मतलब ये बनता कैसे है। असल में कोई भी आईसीटी सिस्टम, चाहे वो जितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, वो सिर्फ 5 बुनियादी चीजों से मिलकर बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5। ये वो 5 सतून हैं जिन पर हर आईसीटी सिस्टम खड़ा है, और अगर इनमें से एक भी निकाल देना तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। तो सबसे पहली चीज हार्डवेयर। ये टेक्नोलॉजी का जिस्म है, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, कंप्यूटर्स, फोन्स, सर्वर्स। ये वो ठोस बुनियाद है जिसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर हार्डवेयर जिस्म है ना, तो सॉफ्टवेयर समझें इसकी रूह है। ये वो नज़र ना आने वाली हिदायत हैं जो हार्डवेयर को बताती हैं कि भाई करना क्या है, और एक बेजान मशीन में जान डाल देती हैं। तीसरी चीज है डेटा। ये बस खाम मालूमात हैं, नंबर्स, तस्वीरें, नाम। ये वो फ्यूल है, वो ईंधन है जिस पर पूरा सिस्टम चलता है। डेटा के बगैर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं। चौथा और शायद सबसे अहम जुज लोग, यानी इस्तेमाल करने वाले, बनाने वाले और चलाने वाले। इनके बगैर टेक्नोलॉजी सिर्फ धात और कोड का एक बेमतलब ढेर है। इसका कोई मकसद ही नहीं बचता। और पांचवीं और आखिरी चीज है प्रोसेसेस, यानी काम करने का तरीका। ये वो उसूल हैं जिनके मुताबिक सिस्टम चलता है। जैसे किसी सर्विस में लॉगिन करना है तो पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिर सिस्टम उसे चेक करता है और फिर आपको अंदर आने देता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो अब हमारे पास ये 5 चीजें आ गईं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोग और प्रोसेसेस। चलें अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक असली मिसाल में कैसे काम करते हैं। चलें एक राइड शेयरिंग ऐप की मिसाल लेते हैं। एक शख्स यानी लोग अपने फोन यानी हार्डवेयर पर ऐप यानी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। वो अपनी लोकेशन की एक रिक्वेस्ट भेजता है जो कि डेटा है। सिस्टम एक खास तरीके यानी प्रोसेस के जरिए करीब तरीन ड्राइवर, जो फिर से लोग हैं, को ढूंढकर नोटिफिकेशन भेज देता है। देखें, ये सब एक दूसरे से कितनी सफाई से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि टेक्नोलॉजी का जो मरकज है ना, वो हमेशा इंसान ही होता है। ये सिर्फ मशीनें या कोड नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानों के लिए और इंसानों के जरिए ही चलता है। ये एक औजार है जिसे हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं। इस सब को अपने स्मार्टफोन की मिसाल से समझना और भी आसान हो जाता है। देखें, फोन खुद तो है हार्डवेयर, उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर। फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो है डेटा। इसे इस्तेमाल करने वाले हैं लोग, और किसी को मैसेज भेजने का जो पूरा तरीका है वो है प्रोसेस। ये पांचों मिलते हैं तभी ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो सबसे अहम बात यह समझने की है कि ये एक जंजीर की तरह है। अगर एक कड़ी में भी कोई तब्दीली आएगी ना, तो उसका असर बाकी सब पर पड़ेगा। एक नया सॉफ्टवेयर शायद नए हार्डवेयर की डिमांड करें, और एक नया प्रोसेस लोगों के काम करने का तरीका ही बदल दे। एक भी कमज़ोर कड़ी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती। और आखिर में एक सवाल, आज की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, वो इस सिस्टम में कहाँ फिट होती है? जैसे जैसे एआई नया सॉफ्टवेयर बनती जा रही है, ये बाकी चारों चीज़ों को यानी हार्डवेयर, डेटा, लोग और प्रोसेसेस को किस तरह हमेशा के लिए बदल देगी।